वालेकुम, मैं हूँ दुआ फ़ातिमा। आज हम अपनी सेकेंड ईयर स्टार्ट करने लगे हैं MD-CAT में। सेकेंड ईयर में जो हम सबसे पहले जो चैप्टर करने लगे हैं, दिस इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, यहाँ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम था इन ऑल एनिमल्स मोस्ट इवॉल्व्ड है ये ह्यूमन में, अमंग ऑल द एनिमल्स मोस्ट इवॉल्व्ड इन ह्यूमंस। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है इसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा हम सबसे पहले अभी बात करेंगे नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स उन्हें कहा जाता है जो रिसेप्शन का काम करते हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है जी, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, उन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा रिसेप्टर के अलावा इन्हें ट्रांसड्यूसर भी होते हैं कुछ, जो एक स्टिमुलस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ड्यूसर्स कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म ऑफ स्टिमुलस इनटू अनदर, कन्वर्जन का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगर रिसेप्टर में जो ट्रांसड्यूसर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं केमिकल स्टिमुलस रिसीव करने वाले। ठीक है जी, जो केमिकल स्टिमुलस रिसीव करते हैं ये जो होते हैं ना, ये केमिकल स्टिमुलस रिसीव करने वालों को कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास जो है ना टेस्ट का स्टिमुलस, इसके अलावा स्मेल का स्टिमुलस, फिर इसके अलावा जो गैसेस होती हैं उनका स्टिमुलस एक्सेट्रा, इन सब का स्टिमुलस रिसीव करते ही इन्हें कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास जो दूसरा है वो है फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लेकिन रिसेप्टर्स की बात हो रही है कि वो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट का स्टिमुलस जो है ना रिसीव करते हैं, दैट आर फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। थर्ड वन पे अगर हम देखें मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो जो है ना रिसीव करते हैं टच स्टिमुलस को। अब जो टच स्टिमुलस की अगर मैं टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास होती हैं कुछ एंडिंग्स, जिन्हें फ्री नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। फ्री नर्व एंडिंग्स जो टच रिसीव जो है ना स्टिमुलस रिसीव करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास दो रिसेप्टर्स और होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फोर्थ वन है वो है नोसी रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलस रिसीव करते हैं पेन का। ठीक है। फिफ्थ वन है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स, ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस टेम्परेचर का। ठीक है जी। अब ये एक बात आती है कि जो हमारे पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ये नोसी रिसेप्टर्स हैं, ये 27 टाइम्स मोर अबंडेंट हैं देन कोल्ड रिसेप्टर्स, और कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर से 10 टाइम अबंडेंट है। ठीक है जी। हमारे पास पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम अबंडेंट है कोल्ड रिसेप्टर्स के, और इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन हीट रिसेप्टर्स। ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे जो है सेंसरी रिसेप्टर्स की बात अगर हम करें तो उनमें हमारे पास जो जैसे भी मैंने फ्री नर्व एंडिंग्स की बात की है तो वो टच और पेन के रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ होते हैं मिजनर, फ्री नर्व एंडिंग्स के अलावा हमारे पास होते हैं मिजनर कॉर्पसल्स होते हैं। ये हमारे पास जो होते हैं ये टच रिसेप्टर्स होते हैं। और इसके अलावा दीज आर द इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स। न्यूरॉन एंडिंग्स होती है इनकी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे पेसिनेंस कॉर्पसल्स की। ये जो होते हैं ये हमारे पास डीप प्रेशर स्टिमुलस को जो है ना रिसीव करते हैं। डीप प्रेशर स्टिमुलस, ओके जी। These are also the encapsulated neuron endings। ये हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया जो सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स का। नाउ वी टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स। Neurons. These are the chief structural and functional unit of nervous system. Structural and functional unit, ठीक है जी, ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। इसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम दिया जाता है। न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम में। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, इनकी अगर फंक्शंस की बात करूं तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास माइलिन शीट को जो है ना प्रोटेक्शन कैसे ये प्रोवाइड करते हैं कि माइलिन शीट को प्रोड्यूस होती है, लाइक जो है ना श्वॉन सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट जो माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं, उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर मैं भी आपको इसका समझा देती हूँ। ये इस तरह से होता है, वो मैं थोड़ी देर तक करवाती हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास ये 50% ऑफ नर्वस सिस्टम बनाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स को अगर नेक्स्ट देखें तो इसको जो है ना क्लासीफाई करें तो ये दो चीज़ों में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है एक्सॉन्स में, फाइबर में, और एक होती है सोमा में। सोमा इज़ अ सेल बॉडी। अच्छा जी, सोमा की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, इसे सेल बॉडी कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस और अदर जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमारे पास निजल्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो दूसरा है वो है फाइबर्स। जो फाइबर नेक्स्ट है कि हमारे पास दो चीज़ों में क्लासीफाई होता है, एक होता है डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास इसमें एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है जी। जो डेंड्राइट होते हैं ये टुवर्ड सोमा मूवमेंट करवाते हैं, इम्पल्सेस की टुवर्ड मूवमेंट, और एक्सॉन्स अवे मूवमेंट। आपने ये याद रखना है ए से, अवे और ए, ठीक है जी, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं। जो हमारे पास एक्सॉन होते हैं ये लॉन्ग एंड थिक होते हैं, ठीक है जी। अब हम एक्सॉन्स की जो है ना मैं अगर स्ट्रक्चर बना लूँ वो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है।
इसका सेल बॉडी इस तरह से, नेक्स्ट हमारे पास ये होता है, ठीक है जी। इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, इन्हें कहा जाता है श्वान सेल्स, ये इस तरह से, ठीक है जी। ये जो हमारे पास सेल्स है ना, इन्हें श्वान सेल्स कहते हैं, श्वान सेल्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये अंदर की मैं बात कर रही हूँ, और ये जो ऊपर मैंने इस तरह से शेड सी की है, इन्हें माइलिनेटेड शीट कहते हैं। माइलिनेटेड शीट है ये, ठीक है जी। ये हमारे पास सोमा है और ये हमारे पास जो है ना एक्सॉन है, ठीक है। अगर अब मैं माइलिनेटेड शीट को थोड़ा सा इसे रिलीज़ करते हैं, श्वान सेल्स माइलिनेटेड शीट को रिलीज़ करते हैं। ये हमारे पास जो ये वाला पॉइंट होता है, ये भी मैं इनहेंस कर, देखिए ये इस तरह से एक शीट होती है, श्वान सेल्स होते हैं जिनके ऊपर एक शीट सी चढ़ी होती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे नोड ऑफ रेनवियर्स कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा जी, अब जो माइलिनेटेड शीट्स होती है ना, ये लिपिड इन नेचर होती हैं और इसके अलावा ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर के तौर पे ये काम करती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका न्यूरॉन्स का हो गया। नेक्स्ट हम न्यूरॉन्स की जो है ना 3 एसोसिएशन सी होती है की बात करेंगे। बेसिस की इसकी जो एसोसिएशंस हैं, ये इसकी जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना फर्स्ट टाइप है इसकी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हें हमारे पास सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है जी। इनका अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं और शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है जी। जो सेल बॉडी इनकी होती है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, और जो इनका काम असल में क्या होता है, ये रिसेप्टर से जो है ना स्टिमुलस लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, इनका ये काम होता है। सेकेंड वन हमारे पास जो है वो है मोटर न्यूरॉन्स, इन्हें इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इनके अगर मैं काम की बात करूं, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस लेकर हमारे पास इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सेल बॉडी होती है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में होती है, दोनों में इनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। ये मोटर न्यूरॉन्स की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हम अगर इनकी एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की बात करें तो इनमें हमारे पास शॉर्टर डेंड्राइट होता है और लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं। एट लास्ट हमारे पास इसमें होता है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ठीक है जी, जिन्हें रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इंटर न्यूरॉन्स की अब हम बात करेंगे। इंटर इन्हें एसोसिएटेड भी कहते हैं, इसके अलावा इन्हें रिले भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये कनेक्शन सिर्फ करवाते हैं, ठीक है जी, कनेक्शन करना इनका काम होता है। असल में ये कनेक्ट किसको करवाते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स को जो है ना मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है जी। असल में इनकी जो सेल बॉडी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है जी, सीएनएस में होती है। अब मैं आपको जो है ना स्टिमुलस का एक पूरा पाथवे समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक स्टिमुलस आता है रिसेप्टर के पास,
रिसेप्टर के पास सबसे पहले स्टिमुलस आता है, उसको लेता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से रिसेप्टर जाता है, जो स्टिमुलस है वो जाता है इंटर न्यूरॉन्स के पास। इंटर न्यूरॉन्स उन्हें हमारे पास जो है ना मोटर न्यूरॉन्स के पास लेके जाते हैं। मोटर उन्हें लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको आगे पहुंचाता है इफेक्टर्स तक। अब इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मसल्स और एक होते हैं ग्लैंड्स। ठीक है जी। जो मसल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ जो है ना सिक्रीट कर सकते हैं, सिक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास आज न्यूरॉन का टॉपिक हो गया है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को जब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके अलावा लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।